और सियालकोट के बॉर्डर पे जाके मैं तमाम हिंदू मार दूंगा और इंशाल्लाह जितने मैं मुसलमानों की मैं दफा कर सकता हूँ। ये हमारी पाक पवित्र हमारी धरती है, हम अपनी धरती का दफा करना जानते हैं। अल्लाह के फजल करम से मैं आपको बता दूं, हिंदुओं अपना अपना सोच लो कि मैं तुम लोगों को निश्चित नबूद में मिला दूंगा। इंशाल्लाह जज्बा होना चाहिए। हम एक एक बंदा हमारा पाकिस्तानी 22 करोड़ की आवाम अल्लाह के फजल करम से उनके तमाम बर्बाद कर देंगे इंशाल्लाह। ये मत समझना कि हम 22 करोड़ की आवाम है और 1.5 अरब की हैं, तो अल्लाह के फजल करम से हमारे एक एक बंदे ने 72 हिंदू मारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके खुदा हाफिज़। मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ। अल्लाह के ये मत समझना कि हम लोग नहीं थे, और मैं इंशाल्लाह अकेले भी करूंगा, अकेले भी करूंगा। जी मुझे यकीन है कि इन सांप को गुद्दू बंदर पहुंचा दिया हुआ। पाकिस्तान में गुद्दू बंदर में जी सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है, इसलिए मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि इनको गुद्दू बंदर पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बात है, जिस तरह की वीडियो ये बना रहे हैं, तो वो देखकर तो मुझे यही लगता है कि इनको वहां ही पहुंचा देना चाहिए और कहीं जाने के ये काबिल नहीं है। और इस किस्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जी पंजाब में एक इलाका है, वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च बना रही है और मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जी हम चर्च बना रहे हैं और चर्च पे जो है जब क्रॉस लगाने की बारी आई तो वहां के मुसलमान आ गए और उन्होंने कहा जी ये तो आप लगा ही क्यों नहीं सकते। उन्होंने कहा जी ये क्यों नहीं लगा सकते हम। उन्होंने कहा क्योंकि जी ये मुसलमानों का इलाका है, यहाँ पर आपने चर्च चलो बना लिया है, लेकिन ये है कि आप उसमें क्रॉस नहीं लगा सकते। तो वो ये कह रहे थे कि आप ये बताइए कि क्रॉस के बगैर चर्च कंप्लीट कैसे होगा। तो अब उन लोगों ने कहा होगा कि यकीनन कि ये तो हमारे सोचने की बात नहीं है, ये तो आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन हाँ चर्च में आप जो है क्रॉस नहीं लगा सकते। ये हाल है यहाँ पर इन लोगों का। ऊपर से ये चले थे साहब एक बंदूक उठाकर और निकल पड़े और कहा कि जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन बहरहाल हम आपको, अगर भारत की बात कर रहे हैं तो हम आपको ये बता दें कि जी 2021 में भारत की जो टोटल एक्सपोर्ट थी वो थी तकरीबन 678 बिलियन की। ठीक है, डॉलर की बात कर रही हूं मैं, रुपीस की नहीं। यानी कि टोटल एक्सपोर्ट 678 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी इंडिया की, और पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट 2021 में थी 30.1 बिलियन डॉलर। और उसके बाद हम कहते हैं कि जी हम तो दिल्ली के ऊपर चढ़ जाएंगे। खैर ऐसा तो होता ही है, लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं? आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। एक तो मोदी जी से मैं बड़ी तंग हूँ। कितनी बार मैंने अपने शोज में कहा, भी लास्ट साजिद तारड़ वाले शो में भी हमने कहा कि जी साजिद तारड़ साहब ने कहा भी कि जी अगर इंडिया हमें कुछ फंड्स दे दे तो हम फिर कश्मीर करना छोड़ देंगे। लेकिन पता नहीं मुझे मोदी जी को इस पे कोई जवाब नहीं देते। मुझे लगता है कि मेरा वीडियो उन तक पहुंच नहीं रहा। तो आप लोगों में से जो मोदी जी के साथ बातचीत में है या उनके जाहिर आसपास जो लोग होते हैं स्टाफ वगैरह या कोई तो होगा ना, तो उनको बताइए कि जी पाकिस्तान को आप कुछ फंड्स दे दीजिए। आजकल वैसे ही बड़ा पैसा आपके पास, यदि 5th नंबर पे तो आप पहुंच ही चुके हैं इकोनॉमी की, तो आप हमें दे दीजिए। तो कुछ पैसे देंगे तो हम लोग दुआएं करेंगे और आप लोग और तरक्की करेंगे। इसलिए कि वैसे भी मुसलमानों को ऊपर वाले ने काम करने से बचा के रखा हुआ है। आप देख लीजिए जो अरब कंट्रीज है उनके पास तेल है, या फिर वो अपना टूरिज्म चलाते हैं यूएई वाले, और बाकी जो हमारे जैसे रह गए हम मांग तांग के गुजारा कर लेते हैं। बाकी आईटी एक्सपर्ट्स निकालने हैं, डॉक्टर्स निकालने हैं, इंजीनियर्स निकालने हैं, पायलट निकालने हैं, और या कोई भी इस तरह का जो काम है जिसमें थोड़ा बहुत भी एजुकेशन चाहिए होती है या दिमाग खर्च होता है, वो सारे काम जो है वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज कर रही है। कभी चाइना, कभी इंडिया, कभी जर्मनी, कभी अमेरिका, और कभी कनाडा, और कभी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज वो काम कर रहे हैं। तो हम बस, हमें ऊपर वाले ने कहा है तुम लोग सिर्फ मांगो तांगो, और तेल में भी हो सकता है कभी निकल ही आए, हम लोग